हेलो दोस्तों। तो मैं आज आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट के साथ। फैक्ट तो नहीं कहूँगा, बट एक अपनी व्याख्या के साथ। जन्म, हम हमेशा सुनते आते हैं कि पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म, अगला जन्म, है ना? जन्म जन्म की बातें। तो जन्म के बारे में बहुत तरह की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग तरह की व्याख्याएं हैं। अलग अलग धर्मों में जन्मों के बारे में अलग अलग तरह के विचार हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जन्म के बारे में मेरी अपनी धारणा है। तो मैं आज आपको अपनी उस धारणा के बारे में अवगत करना चाहता हूँ। तो हमारे जो पूर्व जन्म है, तो सबसे पहले हम पूर्व जन्म को लेते हैं। तो मेरे अनुसार पूर्व जन्म का अर्थ है हमारे माता पिता का जन्म, क्योंकि उनके कर्मों का, उनके जन्म का और उनके सारे संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ता है। तो इसलिए माता पिता का जो जन्म होता है वो किसी भी शख्स के लिए उसका पूर्व जन्म हुआ। माता पिता के अच्छे कर्म बच्चों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। इसी तरह से माता पिता के बुरे कर्म बच्चों पर गलत प्रभाव डालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार कई लोग होते हैं जो अपने पूरे जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, पर किसी कारण से उसका फल उन्हें नहीं मिल पाता। तो निश्चित तौर पर वो फल उनके बच्चों को मिलता है। तो ये हुआ पूर्व जन्म। उसी तरह से जब हम कहते हैं वर्तमान जन्म, वर्तमान बहुत सिंपल है, वो हमारा अपना खुद का जन्म। तो जब हम अपने जीवन में अपने खुद के जन्म में आते हैं, वो हमारा वर्तमान जन्म है। निश्चित तौर पर माता पिता के कर्मों का, उनके संस्कारों का किसी भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, तो वो पूर्व जन्म के प्रभाव है। परंतु वर्तमान जन्म में हम अपने एफर्ट से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से उन प्रभावों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वो प्रभाव अच्छे हैं तो हम उन्हें और बेहतर कर सकते हैं। अगर वो प्रभाव बुरे हैं तो हम उन्हें अपने खुद के एफर्ट से कम कर सकते हैं। तो हमारा अपना जन्म सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो महान व्यक्ति होते हैं वो अपने पूर्व जन्म से या अपने मतलब पूर्व जन्म के संस्कारों से तो बनते ही बनते हैं, पर उनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है उनके अपने जन्म का, उनके अपने कर्मों का। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, यानी अगला जन्म। अब अगला जन्म क्या है? मेरे अनुसार अगला जन्म होता है हमारी आने वाली पीढ़ी। जो अमूमन हमारे जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। तो जो भी कर्म हमारे होते हैं उसका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे कर्म अगर खराब हैं, भले पूरे जीवन भर हमें हमारे खराब कर्मों का कोई सजा न मिली हो, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ता है। तो इस तरह से तीनों जन्म, पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और अगला जन्म आपस में जुड़े हुए हैं, वो परस्पर जुड़े हुए हैं और इन तीनों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी को मैं कहता हूँ पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और अगला जन्म। जन्मों का ये जो एक तरह से लिंक है आपस में, जो एक तरह का कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन हम कह सकते हैं इसको, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने वर्तमान जन्म में। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने कर्मों पर, अपने इस जन्म में अपने कर्मों पर फोकस कीजिए और अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारिए। ओके, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कर्म है, अच्छे या बुरे कर्म होते क्या हैं। अब हर इंसान अपने कर्मों को अच्छा ही कहता है और दूसरों के कर्मों में अक्सर बुराइयां दिखती हैं। परंतु कर्म अच्छे या बुरे हमारे अनुसार नहीं होते हैं। जीवन के अपने नियम हैं। राजा हो रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, नर हो या नारी, या कोई भी हो, गोरा हो काला, जीवन के जो नियम हैं, जीवन के जो अपने रूल्स हैं, वो सबके लिए समान है, एकदम समान। इसलिए आपके या हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे या बुरे हैं ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये जीवन के वे नियम डिसाइड करेंगे। और इसी तरह से जीवन का एक खेल चलता रहता है। और अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने कर्मों की बेहतरी पर काम करें, तो निश्चित तौर पर हमारा आने वाला समय, हमारा अपना जीवन तो संवरेगा ही, परंतु हमारी आने वाली पीढ़ी का जीवन भी संवरेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने जीवन को अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से एक बेहतर दिशा देंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सुख समृद्धि का रास्ता खोलेंगे। धन्यवाद।